and we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. एप्पल के सीईओ टिम कुक को डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसके बाद लगातार एक एक बयान सामने आ रहे थे, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, एप्पल के सीईओ से कहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की ना करें। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आदर सर है। आदर सर से जानते हैं कि इस पर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही और क्या कुछ अभी तक अपडेट है। सर, जिस तरीके से एप्पल के सीईओ टिम कुक को बोला गया है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोला गया है कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ना करें, क्या अपडेट है सर? ना, अभी तक तो इसमें अपडेट ये कि भारत सरकार की तरफ से भी इसका काउंटर आया है कि ट्रंप अपना ख्याल रख लें और बाकी टिम कुक जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। और उसके पीछे बहुत रीजन भी है, क्योंकि आप जब ग्लोबली मार्केट देखते हैं तो देखते हैं कि जो वैश्विक बाजार है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत है। अगर एक कम डेटा बताएं तो करीब 40 मिलियन फोन असेंबल होते हैं पर ईयर भारत में, और ग्लोबल प्रोडक्शन का जो 15% हिस्सा है ना एप्पल का, वो भारत में होता है। तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी क्यों चाहेगी ऐसे कदम उठाना कि जिससे उसका निजी घाटा हो और किसी के कहने पे, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, इसलिए वो नहीं यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कोई लालच है उनको। मतलब लालच है यही कि भारत एक बड़ा मार्केट, अगर यहाँ से आप विमुख होंगे तो आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। चीजें अगर रेलेवेंट रहना है, आपको मार्केट में बने रहना है, तो आपको बाजार के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा कि बाजार की मांग क्या है और कहाँ पे सबसे ज्यादा मांग है। बिल्कुल आएंगे। जिस तरीके से अभी सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के अध्यक्षता में जो है सीज फायर हुआ, उसके बाद जो है लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव नजर आए और फिर हर मामले में जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। अभी एप्पल के सीईओ को की दी गई और उन्होंने बोला कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करे, और उनको भी तगड़ा झटका दिया है टिम कुक ने, और ये भी बोला है कि अमेरिका का ध्यान रखे डोनाल्ड ट्रंप, ना कि भारत का, वो हमारा निजी मामला है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले किस्म के नेता हैं। वो हमेशा इसीलिए सुर्खियों में रहते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और फिर उन चीजों को बैक कर जाते हैं। जैसे कल की बात है तो कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने मध्यस्थता करवाई है सीज फायर में और हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो उनकी इन बातों का कोई वो नहीं, आधार नहीं है। ठीक है, अब कल ही वो उससे वापस हो गए कि हमने ये सब नहीं करवाया है। जब क्योंकि पहले भी आप देख लो, इनका यही रहा है कि यूक्रेन और रसिया का इन्होंने कई बार बताया, और क्या नाम है, इजराइल और गाजा का इन्होंने कभी बहुत सारी ऐसी ये बड़बोलेपन करते रहे, मध्यस्थता करते रहे, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकला है। और वो इसीलिए नहीं निकला है कि इनका वो इतना पोटेंशियल नहीं है इनमें इतना, बस केवल ये धमकी और तानाशाह वाला जो इनका रवैया है कि कभी ट्रेड का तुमको धमकी दे देंगे, कभी कुछ सैंक्शन का लगा देंगे कि हम सैंक्शन लगा देंगे। तो इनके यही 2-3 वेपन है सबसे बड़े, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस उन्हीं से इनका सब चलता रहता है और उन्हीं से सब ये वापस। हाँ, बिल्कुल आएंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कहा है कि And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the
plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for 500 billion. भारत जो है टैरिफ काफी ज्यादा लगा रहा है, इसकी वजह से वहां पर निवेश ना करें, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ना करें, आप आकर के अमेरिका में करें, और सबसे बड़ी कंपनी बताई जा रही है। हाँ, बताई जा रही है। इसका अगर हम बताएं, अमेरिकी बाजार में बिकने वाले कम से कम 50% जो आईफोन है वो भारत में बनते हैं, ये डेटा है। तो कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी टैरिफ, और वो अपना देख लेगी भाई टैरिफ क्या सरकार यहाँ की लगा रही, क्या उसको मिल रहा है। अब किसी के कहने से थोड़ा ना चीजें हो जाएंगी, उसको भी तो पता है ना कि हमारा क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। उनको नहीं दिख रहा है, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, ट्रम्प उनको बताएंगे कि क्या कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो वो एक कहीं ना कहीं खींच रहती है इंसान को, किसी मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है ना जब आदमी, कि किसी पहले के किसी विषय से वो उन चीजों में उलझा रहता है, तो उसका बदला निकालने के लिए तो कुछ तरीके निकालता है। कि जब अभी ट्रेड वॉर चला है तो भारत ने टैरिफ कम किए, और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भी टैरिफ बढ़ाए थे उनको भी बैक कर लिया। तो और भी चीजें बीच में डेवलपमेंट हुई, जैसे पाकिस्तान के साथ में इतना सब कुछ हुआ, तो इस तरह का उनका पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो उन्हीं के चलते ही सब बड़बोलेपन वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी हाल ही में पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, और भारत का मतलब घनिष्ठ मित्र बताया जाता है, फिर भी सीज फायर करवाने के बाद भी बयान से पलट जाना, फिर किस तरह देखते हैं इसको, क्या लगता है आपको? देखो, अमेरिका कभी भी किसी का घनिष्ठ दोस्त नहीं रहा है। उसने हर एक देश को अपने सुविधा अनुसार, अपने फायदे अनुसार यूज किया है। चाहे वो पहले पाकिस्तान हो जाए और चाहे वो अब भारत हो जाए। पहले पाकिस्तान को किस लिए यूज किया कि वो अफगानिस्तान में और इधर उसको मदद करता था भारत के खिलाफ, ठीक है। अब दूसरा सेंट्रल एशिया में भी मदद करता था पाकिस्तान उसको, और जहां तक क्या नाम गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मदद कर ही देता था, चाहे वो टेररिज्म हो जाए, चाहे फिर कुछ भी किसी तरीके की चीजें हो जाए। तो इस चक्कर में अमेरिका इन सब चीजों को यूज इसी तरह करता है। अभी भारत को इसलिए वो इतना कभी कभी दिखा देता है कि हम बहुत सगे हैं ये वो, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। क्योंकि चाइना ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बाकी भी चीजें उसकी ग्रो कर रही बढ़िया, तो उसका खुद का अस्तित्व खतरे में है, समझ रहे हैं। क्योंकि अभी जब ट्रम्प इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, अमेरिका को फिर से एक बार महान बनाना है, ठीक है। ये ट्रम्प का एक स्लोगन था, और इसी स्लोगन से लोग इमोशनली कनेक्ट हुए और उसको इसमें वोट कन्वर्ट। महान बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं? अरे वो तो बयान उनका कोई कभी नहीं हो रहा है, बयान तो उनके हमेशा उल्टे सीधे ही आए हैं। कभी किसी परिपक्व नेता की तरह उनके बयान कभी नहीं आए हैं। हमेशा उस तरह से बयान आए कि बड़ा कच्चा आदमी कोई ऐसे राजनीति कर रहा है, कोई ऐसे पके हुए राजनेता की तरह उनके बयान नहीं आए। हमेशा एकदम बड़बोलेपन वाले रहे। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, हमेशा विवादों में रहे किसी ना किसी इसी तरह की चीजों में, और ये उनके तरीके हैं। बाकी भारत को इसीलिए वो कभी कभी मतलब सपोर्ट करता रहता है चीजों में, मतलब कि हमसे छिटके भी ना। और ये भी चूंकि भारत ही एक ऐसा देश है एशिया में जो चाइना को काउंटर कर सकता है, समझे। हिंद महासागर में या फिर कहीं भी अगर कुछ घेरने में चाइना को कोई उसका सहयोग देगा, वो भारत ही है। चाहे वो ग्लोबली मार्केट में हो या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी उससे देख लीजिए, वो भारत ही है जो चाइना को काउंटर करवा सकता है। अदरवाइज बिल्कुल, एक सवाल ये रहेगा आखिरी में कि जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका के इसी तरीके से स्टैंड लेगा या फिर कुछ अलग? देखो, भारत अपने अनुसार हमेशा स्टैंड लेता रहा है, चाहे वो कभी भी हो। आप हमेशा मतलब जब से भारत आजाद हुआ है तब से, आप नेहरू के टाइम भी देख लो कि जब यूएसएसआर टूट रहा था, अमेरिका और अमेरिका का यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, तब भी भारत ने गुट निरपेक्ष की तरफ जवाहरलाल नेहरू ने वो किया, उनमें शामिल नहीं होने गए, ठीक है। और चाहे हम 71 का वॉर देख लें, पाकिस्तान बांग्लादेश का जब हुआ था, उसको बांग्लादेश को अलग कराना था, तब भी अमेरिका ने भारत का सपोर्ट नहीं किया था और भारत के अगेंस्ट ही था, सैंक्शन लगाए। लेकिन भारत ने उस चीज को नजरअंदाज किया और अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। चाहे वो कारगिल में भी देख लो, सैंक्शन लगाए, सब कुछ किया,
लेकिन भारत ने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया, और चाहे वो पोखरण के टाइम देख लो, तो भारत इस चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि भारत लाचार और बेचारा नहीं है वो अब, ठीक है। वो अपना रास्ता बना लेगा, उसे अपना हुनर मालूम है, ठीक है, कहाँ से कैसे चलना है। वो तो ट्रम्प या फिर अमेरिका के उस पे नहीं, उस चीज में फंसेगा वो कि अमेरिका हमें रास्ता दिखाएगा तो हम चलेंगे, वो सब चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी थी कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ना करें, लेकिन उसके बाद जो है लगातार भारत ने भी कड़े रुख अपनाए और एप्पल के सीईओ ने भी कहा है कि अमेरिका का ध्यान डोनाल्ड ट्रंप रखें और भारत में क्या करना है क्या नहीं करना है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां करनी है कि नहीं करनी है, वो हमारा मामला है, हम अपने हिसाब से देखें। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।